एनरोकोली, इसका साल्ट है एनरोफ्लॉक्सासिन प्लस कोलेस्टीन। 1 ml हाफ लीटर पानी में देना है, डिस्टिल्ड वाटर हो या फिर नेस्ले का एक्फिना या इनमें से कोई भी अच्छा सा वो ब्रांड लेनी है। उसके बाद साथ साथ कालपोल सिरप 1 ml हाफ लीटर पानी में दें। इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ डिक्लोरान इस्तेमाल करें या नैरोबियान को इस्तेमाल करें। वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। अस्सलामु अलैकुम, डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत। इंडिया से पंजाब अमृतसर से मेरे बहुत प्यारे अजीज़ लॉयर साहब ने, वकील हैं और पंजाब अमृतसर से, उन्होंने एक सवाल किया है कि उनके मुल्क को सोका लग गया है और पाँव में सूजन है, चलने फिरने में दुश्वारी आती है, खुराक खा ले तो पागल सा हो जाता है। इससे पहले 2 मुर्गे रखे हुए थे, उनके साथ भी यही सूरत हाल हुई। मेरे भाई, जहाँ तक मुझे आपकी सवालों की समझ आई है, 2 फैक्टर हैं। मेन फैक्टर इसमें जो आ रहा है कि आपके मुर्ग जब आपके पास आता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है कि वो खुराक को हज़म ही नहीं कर पाता। आहिस्ता आहिस्ता उसका मैदा ख़राब हो जाता है। मैदा जैसे ही ख़राब होगा तो वो फिर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के साथ साथ फिर हर सारी बीमारियां लग जाती हैं। और जो ख़ासकर सोका लग रहा है और सूजन हो जाती है, मेरे ख्याल से आप जो खुराक दे रहे हैं वो फंजीसाइड है और आपके पानी में कोई मसला है। मेरे ख्याल में आपकी ये 2 चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि जहरबाद, जब इसे हम आम ज़ुबान में जहरबाद भी कह लें आप, कि जहरबाद हो जाता है मुर्गों को। जहरबाद की वजह, मेन वजह जो होती है वो खुराक और पानी। जब इन चीज़ों में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई तो आपका परिंदा जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि मैदा तमाम बीमारियों की जड़ है, तमाम बीमारियां यहाँ से जन्म लेती हैं। तो इसके लिए आपने डिवर्मिंग करवा ली है, वो बहुत अच्छा किया आपने। और कोशिश करें कि आप पानी को चेंज करें और जो खुराक दे रहे हैं वो ज़रा साफ़ सुथरी खुराक दें। 2 चीज़ों का फैक्टर इसमें आ रहा है। तो एक तो आप है कि आपका परिंदा दर्द महसूस कर रहा है, दर्द के लिए इसको आप डिक्लोरान 1.5 से 2 पॉइंट आप वो लगाएं ताकि इसको दर्द का एहसास ना हो, दर्द की शिद्दत कम हो, वो कर दें। या डिक्लोरान टैबलेट दे दें, डिक्लोफेनिक सोडियम इसके अंदर पाया जाता है। हमारे पास तो ये मतलब इसे हम एनाल्जेसिक भी कहेंगे, एंटीपायरेटिक भी कहेंगे। दर्द की वजह से उसे बुखार भी नहीं होगा और साथ ये भी इसको क्लियर करेगा। और उसके साथ साथ एक दवाई मैं आपको 2 बताता हूँ, वो आप अपने जितने भी आपने परिंदे रखे हुए हैं उन सबको पिलाएं। और या तो फिर डिस्टिल्ड वाटर घर में ख़ुद बना लें या मार्केट से ले लें, या नेस्ले का हमारे पास एक्फिना, नेस्ले, ये वाली बोतल पानी की ले लें जिसमें सोडियम की मिकदार कम हो, वो ले। मैं आपको एक सिरप बता रहा हूँ, आपने डिक्लोरान के साथ साथ वो सिरप आपने देना है एनरोकोली। हमारे पास तो ये एनरोकोली के नाम से मशहूर है, मिलता है, ब्रांड है। इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है वो साल्ट है एनरोफ्लॉक्सासिन प्लस कोलेस्टीन। एनरोफ्लॉक्सासिन सांस की बीमारी, जल्द की बीमारी और डाइजेस्टिव डिजीज़ में बहुत ज़्यादा करामत साबित होता है। देने का तरीका क्या करना है, आपने 1 ml इसका लेना है, यानी कि 1 cc आधे लीटर पानी में दें। उसकी खुराक, पानी को रोकें, अपने परिंदों के पानी को रोक दें। रोकने के बाद जब पानी पिलाएंगे तो 1 cc दवाई को आधे लीटर पानी में मिक्स करके, अच्छी तरह मिक्स करके वो पिला दें।
और उसके साथ साथ आपने एक और सिरप लेना है कालपोल, क्योंकि उसे अकड़े से बुखार भी होना है। और सोका है, सोके में उसका टेम्परेचर जो होगा, उसको जानवर का टेम्परेचर भी होना है। उसके लिए आप घर में हर आप माएँ बहनें हमारी रखती हैं, कालपोल सिरप ले लें। कालपोल सिरप 1 ml आधे लीटर पानी में मिक्स करके वो भी साथ आप वो भी दे दें, तो इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे का सोका ख़त्म हो जाएगा। ये आपने कोर्स करना है 10 से 12 दिन के अंदर अंदर, मतलब 2 हफ्ते का ये कोर्स है आपका मेडिसन का। ये अपनी मेडिसिन दें। उसके बाद बास्प्रो, हमारे पास तो बास्प्रो मिलता है, मल्टी विटामिन कह लें इसको, विटामिन कह लें, बास्प्रो वो दे दें। अगर आपके पास वो नहीं अवेलेबल, कैल्शियम आधी चम्मच कैल्शियम ले लें। सरसों का तेल, तारे मिले का तेल और तिलों का तेल जिसे हम कहा जाता है वो लें। इनको मिक्स करके कोई खुराक, रोटी दे रही हैं, खल दे रही हैं, कोई जो बाजरा दे रहे हैं, उसमें मिक्स करके 10-15 मिनट भगो के रख दें, वो दें। इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा सोके से ख़त्म हो जाएगा। इन सब के साथ साथ अगर आप नैरो बयान भी इस्तेमाल कर लेंगे वो भी आपको काफ़ी असर देगा। लेकिन मसला ये है कि आपके सोजन को दूर करना है, उस बीमारी को ख़त्म करना है, ताकि वो बीमारी आगे ना फैलाए। और जहाँ पे आप परिंदे को बंद कर रहे हैं जहाँ पे आप परिंदे को बंद कर रहे हैं उसको कास्टिक सोडा के साथ उसकी जो रहने की जगह है उसको साफ़ करें, साफ़ सुथरा धो के साफ़ करें, वो करें। इंशाल्लाह ताला ये जो बीमारी है ये दोबारा आपके परिंदों को बीमारी नहीं लगेगी। इसको इस्तेमाल करें और मैं आपको व्हाट्सएप ये इलाज बता रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।